वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं एनएमएमएस, अटल, नवोदय और श्रेष्ठा परीक्षा के लिए गणित के कुछ प्रश्नों। आइए फटाफट से हम इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो तीसरी भुजा कितनी होगी? ये कह रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण 90 है तो तीसरी भुजा कितनी? ठीक है, यानी ये वाली भुजा पूछ रहा है, यानी हमसे कांड पूछ रहा है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो पहले मैं डिटेल में आपको बता दूं तो ये हो जाएगा कांड बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आधार आपका हो गया 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 8 का वर्ग हो गया आपका 8 अठाई 64 और 6 का वर्ग हो गया 36। ये आ गया आपका अंडर रूट 100। आंसर आ गया आपका 10, तो यानी बी हमारा सही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 2, 3 जो हैं वो हमारे पाइथागोरस ट्रिक हैं बच्चों, उनको आप याद कर लें। जैसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 मतलब ये फिक्स है। अगर ये भुजा 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 8, 10। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 3, 4 दिया है तो आप 5 ढूंढ लीजिए। 5, 4 दिया है तो 3 होगा। 6, 8 दिया है तो 10 है। 8, 10 दिया है तो 6 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो और एक पूछा जाता है वो है 5, 12, 13। ठीक, ये 3 अगर आप पढ़ लीजिए तो 1 या 2 ही ऐसा बचेगा क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं, 5, 12, 13, 6, 8, 10 और 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण 70 अंश है तो अन्य कोण कितने? अब समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। अब कह रहा है कि एक कोण 70 है तो बाकी कितने होंगे? तो बच्चों समांतर कोण में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, और पास के कोण पूरक होते हैं, तो ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए? 110। ठीक है, समपूरक होते हैं या पूरक होते हैं, तो समपूरक का मतलब कि उनका योग 180 अंश होना चाहिए और चारों का योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो अब ये है तो इसके सामने वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी 110 हो जाएगा। यानी शेष जो हमारे कोण है एक तो 70 है, तो बाकी हो गए 70, 110 और 110। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ 70 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 110 होना चाहिए। ठीक है, तो 70, 110 और 110। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वृत्त में व्यास पर बना कोण कितना होता है? अब ये वृत्त है, ठीक है, और कह रहा है व्यास पर बना कोण कितना होता है। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो है, व्यास द्वारा बना परिधि पर कोण कितना होता है? तो ये 90 अंश का बनता है। ठीक है, अगर कोई व्यास यहाँ पर आप कर लीजिए व्यास द्वारा बना कोण। ठीक है, किसी वृत्त में व्यास द्वारा बना कोण कितना होता है, तो वो कितना होगा? 90 अंश, एक समकोण बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, पंचभुज मतलब जिसकी 5 भुजाएं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कि इसका 540 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 540। और इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, n-2 इंटू 180। ठीक है, n क्या है? भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे n कितना दिया है? 5, तो हम 5 × 2 करेंगे और 180 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा 3 × 180, तो 18 × 3 = 54, 540। ठीक, तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे आप कितने का भी निकाल सकते हैं, और वैसे आप याद कर लीजिए कि पंचभुज में 540 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 विद्यार्थियों के अंक 12, 15, 18, 20 और 25 हैं, तो औसत कितना होगा? मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन बराबर क्या होता है बच्चों? औसत सिग्मा x बाई n। ठीक है, सिग्मा x यानी जो ऊपर दिए सब नंबर को आप जोड़ दीजिए और कितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 + 15 + 18 + 20 + 25/5। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 90/5। 5 से काट देंगे, आ जाएगा हमारा 18, 5 करने 5, 5 × 40। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18। ठीक है, मीन का फॉर्मूला याद रखेंगे, सिग्मा x/n। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या समूह 7, 12, 15, 18, 20, 25, 30 इसकी माध्यिका क्या होगी? तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, इंग्लिश जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड तीन ही है हमारे सिलेबस में। तो मीन क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाई एन, जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सिग्मा एक्स बाई एन, ये मीन हो गया। मीडियन क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे क्रम से लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्रम से ऑलरेडी लगा हुआ है, 7, 12, 15, 18, 20, 25 और 30। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने अंक हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो जब विषम संख्या होती है बच्चों, ठीक है, तो आप क्या करिए, इधर बराबर बांट लीजिए। देखिए 3 अंक इधर हो गए, 3 अंक इधर, तो आंसर क्या आ गया, 18। अब चूंकि यहाँ पे क्या थी, विषम संख्या, तो जो बीच में संख्या पड़ती है वही मीडियन हो जाती है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, देखिए जब अगर विषम संख्या है तो n+1 बटा 2वां पद, ठीक है। और हमारा शर्त क्या है, शर्त ये होता है कि ये क्रम से होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने पद थे, 7, तो 7 + 1 हो जाता हमारा 8, 8 बटा 2 यानी चौथा पद, है ना। तो यहाँ से देखेंगे आगे से 1, 2, 3, 4, यहाँ से भी देख लें 1, 2, 3, 4, तो भी हमारा 18 आ रहा था, ठीक है। और अगर संख्या सम हुई तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। 3x + 5 + 2x - 7 को सरल कीजिए। तो बहुत इजी है बच्चों, 3x + 5, अब हम इसको खोल देंगे, प्लस हो गया 2x - 7, इन दोनों को साथ में लाएंगे तो 3x + 2x और यहाँ हो जाएगा +5 - 7, तो 3x और 2x हो गया 5x, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि वो बड़ा है तो -2, तो 5x - 2 ऑप्शन ए हमारा बच्चों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बहुत इजी है बच्चों, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, तो यानी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के बच्चों क्यूब रट लीजिए, इसके साथ ही 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप रट लीजिए। या अगर आपने ये सबको रट लिया तो मैथ के काफी क्वेश्चंस आप बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर वाले आयत का परिमाप क्या? तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2l + b, ठीक है। तो हम रख देंगे 2l हो गया हमारा 25 + b हो गया 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 5, 5, 10 और ये हो गया आपका 3, 1, 4, 40, 2 × 40 यानी 80 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब ये बेलन है, ठीक है, ये हमारा बेलन है, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर पृष्ठीय ध्यान देना है कि आयतन नहीं निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 2πr/h। क्या हम सबके मान रख देंगे बच्चों, 2 × 22/7, r है हमारा 7 और हाइट है 10, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही या वर्ग सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ₹4000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो बच्चों ये तो हमें याद होना चाहिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो बस हमें इसमें मान रख देना है, मूलधन है 4000, दर है 5, 3 वर्ष के लिए चाहिए, नीचे हो गया 100, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 × 15 और 15 चौके 60, 60 हो गया, और ये वाला 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 600 रुपए हो गया। आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह कैलकुलेशन हमें थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जब हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा फेंका गया,
5 आने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 आएगा। तो ये मान लीजिए हमारा पासा है बच्चों, ठीक है, इस तरह से ये हमारा पासा है। तो इसमें कुल कितने नंबर्स होते हैं, तो 1 2 होते हैं, फिर तरफ 3 होता है, फिर 4 5 6, कुल 6 होते हैं। यानी 6 बार अगर हम पासा फेंकें तो 5 आने की संभावना कितनी बार होगी, 1 बार, ठीक है, क्योंकि 5 केवल एक ही पटल पर है। तो इसी को हम लेकर चलते हैं, तो इसके हिसाब से हम प्रायिकता लिखते हैं। तो कुल कितनी बार हम फेंक सकते हैं, तो 6 बार। और 5 कितने पटल पर है, 1 पटल पर, तो 1 पटल पर है यानी 1 ही बार आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों x² - 9 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो हमें करना है x² - 9 का गुणनखंड। हम इसको कर सकते हैं बच्चों, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हम इसको लिखेंगे x² - 3 को हम लिख सकते, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, लिख सकते हैं ना, 3 का वर्ग हम लिख सकते हैं, 3 3 का 9। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a² - b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। बस हमको इसमें रख देना है। तो a + b हमारा क्या हो गया, तो x² - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा x + 3 और x - 3 है। कितना इजी है ना बच्चों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² - b² = a + b a - b। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 4 संख्याएं 12, 15, 20 और 25 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। मीन हमें दिया हुआ है बच्चों, मीन है 18, ठीक है, n दिया हुआ है 5 और बाकी के 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है, मीन बराबर होता है सिग्मा x/n। तो सिग्मा x की जगह हम लिख सकते हैं कि मान लिया हमने कि वो नंबर हमारा a है, क्या है, a है। तो देखिए कैसे होगा, तो मीन की जगह हमने रखा 18 और यहाँ पे हमारा हो गया a + 12 + 15 + 20 + 25/5, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो यहाँ आ गया बच्चों 90। इधर हमारा क्या आ जाएगा, a + 72, ठीक है। इन चारों को हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारा, 72 आ गया, ठीक है। तो अब हम a बराबर क्या हो जाएगा, 90 - 72, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18, घटा देंगे आ जाएगा 18। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों संख्याएं 10, 12, 14, 18, 20 और 22 की माध्यिका क्या होगी। तो ध्यान से देखेंगे हम कि सब क्रम से लगा हुआ है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे अब पद कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आ गया हमारा n/2वां पद प्लस n/2वां पद बटा 2, ठीक है। तो n/2वां पद कौन सा है, तो n कितने हैं, 6, 6/2 यानी 3वां पद, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4था पद, ठीक है, 4th 3rd हम इंग्लिश में कर लेते हैं, बटा 2। तो 3rd पद क्या है हमारा 14 और 4th क्या है 18, तो 14 + 18/2, ठीक है। इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 12 के 2, हंसी लगा 1, ये 32/2, 2 से काटेंगे, 2 × 1 2, 2 × 6 12 यानी 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 16। 2x + 3 × x - 4 को सरल कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों हम 2x का गुणा करेंगे x में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x²। फिर हम 2x का गुणा करेंगे -4 में, तो हो जाएगा -8x। अब हम +3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा +3x, ठीक है। अब हम इसका गुणा इसमें किए, फिर अब इसका इसमें करेंगे, तो +3 का -4 में करेंगे तो हो जाएगा -4 × 12, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और -8 और +3, तो -8 है और +3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि -8 बड़ा है, तो -5x - 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों हमसे कि 2197 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 7 किसके घन में आता है। तो आपको अब 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और 20 तक के याद कर लिए आपने तो आप फटाक से आंसर दे पाते। तो हम देखते हैं कि 1 के घन में 1 आता है, 2 के घन में 8 आता है, 3 के घन में 7 आता है, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जिसका इकाई का अंक 3 हो, ठीक है।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 13। ये तो हम इस तरह से भी इसको हल कर सकते थे बच्चों, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि हम देखेंगे 7 किसके घन में आ रहा है? 3 के। उसके बाद हम इसका पेयर बनाते 3 3 का। देखिए ध्यान से 3 का पेयर हमने बनाया, यहाँ पे क्या बचा? 2। तो 2 किसके और किसके घन के बीच में आ रहा है? 1 का घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8। 2 किसके ज्यादा पास है? 1 के, तो हम इसलिए 1 लिखेंगे। तो यहां से भी हम निकाल सकते थे कि ये 13 का घन होता है। ये दोनों ट्रिक है बच्चों, कभी कभी ये ट्रिक फंस भी जाती है, लेकिन ये आपकी जो है आपको 100% सही आंसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हम मान रख देंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 से हम काट देंगे, 7 दूनी 14। यहाँ हो गया हमारा 44 गुणे 14। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम कैसे भी हल कर सकते बच्चों? 4 चौका 16, तो हमें देखना था किसके ऑप्शन में लास्ट में 6 आ रहा था, केवल इसी में आ रहा था तो भी हम इसको लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन क्या होगा? तो हमें पता है बच्चों कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम रख देंगे 22/7 गुणे आर हो गया हमारा 7 गुणे 7 गुणे 14। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, बाकी हम कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुणे 14। तो अब बच्चों देखिए अगर हमको यहाँ पे करना होता तो हम पूरा गुणा बिना किए कैसे आंसर निकाल सकते थे? तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 आ गया, यानी लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 6। तो ये केवल हमारा ऑप्शन 1 में है, तो हम इसको लगा देंगे 2156 घन सेंटीमीटर। वैसे आंसर भी हमारा यही आएगा, 2156 घन सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6000 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो अभी हमने देखा था PRT अपॉन 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। हम यहाँ रख देंगे 6000 गुणे 7 गुणे 4 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28 और 28 गुणे 60 आ गया हमारा। हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1680 रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो इसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर एक सिक्का 1 बार उछाला गया तो उसकी हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखिए बच्चों इसको हम कैसे करते हैं, तो जो चांसेस है वो क्या है कि दोनों हेड आ जाए, पहला चांस, दोनों टेल आ जाए, दूसरा चांस, एक सिक्के में हेड आए एक सिक्के में टेल आए। ठीक है, और एक हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आए और दूसरे सिक्के में हेड आए। ठीक, तो ये हमारे हो गए 4 चांस। अगर 2 सिक्के को हम एक बार उछाले तो क्या प्रायिकता है? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल कितनी हो गई बच्चों? 4। अब इसमें से हेड कितने में आ रहा है? तो आप देख पा रहे हैं कि हेड यहाँ भी आ रहा है, हेड यहाँ भी आ रहा है, हेड यहाँ भी, यानी 3 बार हेड आ रहा है, तो 3/4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3/4। अब बच्चों यदि इसी प्रश्न में देखिए, चूंकि यहाँ पर पूछा था 1 बार हेड आने की, यानी केवल 1 बार हेड, लेकिन अगर पूछता कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो यानी वो HH बन जाता। तो क्या बनता? केवल 1/4। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दोनों सिक्कों में हेड या दोनों सिक्कों में टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है x² + 7x + 10 का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों इसमें हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो हमें 10 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो 10 के जो 2 गुणनखंड होंगे वो होगा एक 5 और एक होगा 2। तो 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तो हम इसी को ले लेंगे और 5 और 2 का गुणा करने पे 10 आ जाएगा। हम यहाँ पर रख देंगे बच्चों 5 + 2x + 10। ठीक है, हम इसको खोल लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। ठीक, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x को, तो अंदर बच जाएगा x + 5। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2 को, तो यहाँ बच जाएगा x + 5। अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये हो जाएगा x + 2 और अंदर हो जाएगा, और दूसरा गुणनखंड हमारा हो जाएगा x + 5। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर किस में दिख रहा है हमें बच्चों? ऑप्शन ए में x + 5 और इंटू x + 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सिक्के उछाले गए, यदि सभी हेड आए तो मीन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि सभी हेड आए हैं तो मीन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए बच्चों केवल
हेड पूछा है, सब पे हेड आ रहा है, तो एक बार हेड आने की प्रायिकता अगर एक सिक्के में देखी जाए तो कितनी है, 1/2। तो इस तरह के 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्कों के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 5 बार गुणा कर देंगे, हम इसको लिख सकते थे 1/2 पे घात 5। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 1/32। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय बच्चों।